कल्पना कीजिए, आज से लगभग 50 करोड़ साल पहले की पृथ्वी। इस पूरे ग्रह पर मौजूद जीवन पूरी तरह से अंधा था। समुद्र के इन गहराइयों में न सूरज की रोशनी थी, न शिकार की कोई साफ तस्वीर और न ही दूर से आने वाले किसी खतरे का कोई संकेत। उस वक्त के जीव केवल पानी की हलचल, रसायनों की गंध और छूने के एहसास से अपना रास्ता तय करते थे। इस अंधेरे ने सबको एक बराबर कर दिया था। कोई किसी को दूर से देख नहीं सकता था। शिकार और शिकारी दोनों एक ही अंधेरी दुनिया में एक दूसरे से अनजान भटक रहे थे। जीवन बहुत धीमा और सुरक्षित था। ये एक ऐसा लंबा जैविक ठहराव था जिसे तोड़ने के लिए प्रकृति सिर्फ एक मौके के इंतजार में थी। और फिर समुद्र की किसी अंधेरे हिस्से में एक छोटा सा म्यूटेशन हुआ। एक जीव की कुछ कोशिकाएं अचानक रोशनी के प्रति संवेदनशील हो गईं। इस शुरुआती दृष्टि का दायरा बहुत सीमित था। जीव अब सतह की चमक और नीचे की गहराई के बीच फर्क कर सकता था। इतने से ही उसे एक बहुत बड़ा सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया। अब वो जीव बेहतर गर्म पानी की तरफ तैर सकता था या किसी बड़े जीव की परछाई पड़ते ही तुरंत नीचे छिप सकता था। इससे एक छोटी सी क्षमता ने करोड़ों सालों के अंधेरे ठहराव को तोड़ दिया। इस जीव के पास अब पूरी दुनिया के खिलाफ एक तरफा फायदा था। रोशनी महसूस करने की इस ताकत ने एक नई होड़ शुरू कर दी। अब जिंदा रहने के लिए सिर्फ रोशनी का पता लगाना काफी नहीं था। जीवों को अपने आसपास की और भी सटीक जानकारी चाहिए थी। रोशनी पकड़ने वाली कोशिकाएं अंदर मुड़कर एक कप का आकार लेने लगी। अब जीव जान सकता था कि खतरा किस दिशा से आ रहा है। फिर पारदर्शी लेंस विकसित हुआ, जिसने बिखरी रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। इस तकनीकी बदलाव ने धुंधली परछाइयों को शिकारियों और शिकार की स्पष्ट आकृतियों में बदल दिया। दुनिया अब एक साफ तस्वीर के रूप में सामने थी। जटिल आंखें एक बेहद सटीक बायोलॉजिकल रडार सिस्टम के रूप में गढ़ी गईं, जिनका केवल एक ही मकसद था, खोजो और शिकार करो। पानी में मिली इस नई स्पष्टता ने एक खौफनाक माहौल पैदा कर दिया। अब शिकारी बहुत दूर से ही अपने शिकार पर नजरें जमा सकते थे। रसायनों की गंध सूंघकर पीछा करने का धीमा तरीका पीछे छूट गया। आंखों ने शिकार करने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। बचने के लिए शिकार को भी तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ी। पुनः छिपना, तेजी से भागना या पलटकर लड़ना सीखना ही था। समुद्र की गहराई में अब छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। अब सिर्फ एक ही नियम काम करता था, देखो या मरो। इस सर्वाइवल रेस का सबसे बड़ा नतीजा लगभग 54 करोड़ साल पहले देखने को मिला, जिसे हम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। ये जीवाश्म उसी दौर के एक ट्राइलोबाइट का है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर अचानक हजारों नए तरह के जीवों के प्रकट होने का सबसे बड़ा कारण दृष्टि यानी आंखों का विकास ही था। आंखों से बचने और पलटवार करने के लिए जीवों के शरीर तेजी से बदलने लगे। भारी कवच, नुकीले पंजे और रफ्तार देने वाले पंख विकसित हुए। जीवों के नए रूपों का ये विस्फोट पूरी तरह से दृष्टि की ताकत द्वारा संचालित एक हिंसक हथियारों की दौड़ थी। आज हमारे पास जो शक्तिशाली आंखें हैं, वो समुद्र की गहराई में हुए उसी छोटे से म्यूटेशन का सीधा परिणाम है। इन आंखों और हमारी तकनीक की मदद से आज हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक फैले तारों को देख सकते हैं। और इसी दृष्टि को भीतर की तरफ मोड़कर हम जीवन की उस सूक्ष्म दुनिया तक पहुंच चुके हैं। हमने बैक्टीरिया और कोशिकाओं की उन गहराइयों को भी साफ साफ देख लिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन है। आंखें अपने आप में सिर्फ एक जैविक कैमरा हैं, जिनका काम रोशनी को इकट्ठा करना है। उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या देख रही हैं। तो अगर आंखें सिर्फ रोशनी पकड़ती हैं, तो हमारे दिमाग ने उसे समझना कैसे सीखा?